दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले चैप्टर 12 से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ चैप्टर 12 से यहाँ पर जो है यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए जो आने वाले जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमको करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपको दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एन से जुड़े और हर तरह की आपको हेल्प होती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, मैं यहाँ पर जो है आपके लिए बिल्कुल फ्री में आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। आपसे किसी तरह से पैसे की डिमांड नहीं करता हूँ और आपके लिए यहाँ पर जो है बेस्ट क्वालिटी में आपके लिए क्वेश्चन आंसर तैयार करता हूँ। तो चलिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से करते हैं। बाकी कई सारे ऐसी ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। बात करते हैं प्रश्न पहले से। तो प्रश्न पहले में यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य बताइए। कि यहाँ पे हमारा पर जो है हेल्थ एजुकेशन, जो हेल्थ एजुकेशन होता है, स्वास्थ्य शिक्षा होती है, इसका मेन मोटिव क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। तो यहाँ देखा जाए ज़रूरत है आपको सवाल को समझने की। जब तक आप सवाल को अच्छे से नहीं समझेंगे आप आंसर ठीक से नहीं कर पाएंगे। इससे ज़रूरी है कि आप सवाल को पहले समझें, फिर उसके बाद में आप अपना आंसर समझें। स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य स्वास्थ्य ज्ञान में, मन में, व्यवहार में और न केवल उस पर बल्कि बच्चों को स्वच्छता के नियम का एक सेट सिखाने के लिए लाभकारी परिवर्तन लाने का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमारा पर जो है हेल्थ एजुकेशन है, यहाँ पे हमारा पर क्या छोटी उम्र से ही अपना होना चाहिए। जो बच्चे होते हैं बच्चों में छोटी उम्र से होना चाहिए। जैसे कि अपना खाने से पहले हाथ को धोना है, अपना देखा जाए साफ़ सफाई रखनी है, अपने नाखून काटने हैं, अपने आसपास में सफाई बना के रखनी है। तो यहाँ पे क्या होते हैं जो बनता है हमारा पर जो है स्वास्थ्य शिक्षा। तो इसके हमारे पास कई सारे हमें आगे चल के लाभ होते हैं, फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में यहाँ पे आपसे कहा जाता है स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा की प्रमुख मुख्य 4 विशेषता क्या बनती है। तो यहाँ पे स्कूल में हमारा पे क्या होता है कि हमारा पर हेल्थ एजुकेशन, इसकी मुख्य 4 विशेषता क्या बनती है। तो ऐसे देखा जाए हमारा पर कई सारी विशेषता बनती है, लेकिन यहाँ पे हमारा पर जो 4 प्रमुख विशेषता बनती है वो इस प्रकार है। जैसे कि स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा की मुख्य 4 विशेषताएँ इस प्रकार है। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, यह विभिन्न प्रकार के विषयों पर विचार करते हुए स्वास्थ्य शिक्षा का अध्ययन करके प्राप्त किया जा सकता है। दृष्टिकोण में आवश्यक परिवर्तन, कौशल में आवश्यक परिवर्तन, अभ्यास में आवश्यक परिवर्तन। तो यहाँ देखा जाए हमारा पर हेल्थ एजुकेशन से हमें कई सारे तरह तरह के क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में आपसे कहा जाता है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का अर्थ क्या बनता है कि यहाँ पे हमारा पर जो है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है क्या। स्कूल स्वास्थ्य प्रोग्राम एकमात्र समुदाय आधारित कार्यक्रम है जो विशेष रूप से स्कूली बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर लक्षित है। यह कार्यक्रम पूरे देश में लागू है। यह अनुभवजन्य परिणामों के लिए केंद्रित है। संचारी और गैर संचारी रोगों के जो जोखिम को कम करता है और लाखों बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करता है। इसलिए इसे दैनिक गतिविधियों, शारीरिक शिक्षा, योग और परामर्श सुधार को शामिल किया गया है जो बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ाते हैं। तो ये हमारा बनता है जो है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में कहा जाता है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम को WHO द्वारा परिभाषित करें। कि यहाँ पे हमारा पर जो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो बनता है तो WHO द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको परिभाषित करना है। WHO ने स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है। एक प्रभावी स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम सबसे अधिक लागत प्रभावी निवेशों में से एक है जो शिक्षा और स्वास्थ्य को एक साथ बेहतर बनाने के लिए कार्य कर सकता है। तो सिंपल सा ही क्या है, डेफिनेशन वाला सवाल बनता है। यहाँ पे हमारा पर जो WHO है वो हमारा पर विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेके क्या अपनी परिभाषा देता है, क्या कहता है। तो ये यहाँ पे हमारा पर क्या कहता है इसके बारे में हमने जो है अपना जान लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्यों अनिवार्य है। तो यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि बच्चों के यहाँ पे हमारा संपूर्ण विकास के लिए यहाँ पे स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो करता है
अपना जो भी काम करता है ताकि बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे, तो ये क्यों अनिवार्य होता है, क्यों कंपलसरी है। स्वास्थ्य समिति स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करती है, जो समुदाय को लाभ पहुंचाने में सहायता करता है। सफल स्वास्थ्य प्रोग्राम उनके शैक्षिक परिणाम को मजबूत करता है। सामाजिक समानता में सुधार, सीखने की क्षमता में सुधार, संज्ञानात्मक कार्य और बच्चों के बीच स्कूल की उपस्थिति पूरी तरह से विकसित दुनिया को संभालने के लिए काम करता है। तो ये हमारा बनता है बच्चों में संपूर्ण विकास के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में आपसे कहा जाता है सामाजिक स्वास्थ्य सेवाएं शक्तिशाली है का क्या अर्थ है। तो यहाँ देखा जाए, मैं आपको साथ में कुछ ये बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब आप क्वेश्चन आंसर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो बुक्स की लैंग्वेज ही लिखें। यहाँ पे जैसे आपने कहीं पढ़ा है जरूरी नहीं कि आप वैसे ही लिखें, आप अपने शब्दों में बना बनाई कर सकते हैं। जो बुक्स होती है, जो भी आपकी हेल्प बुक होती है, वो समझने का एक क्या होता है, जरिया होता है। आपने एक बार समझ लिया उस चीज़ को, उसके बाद में अब अपने शब्दों में अपने तरीके से आप बना बनाई कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ, या इसके अलावा देखा जाए जैसे बुक्स में पढ़ते हैं, किसी हेल्प बुक में पढ़ते हैं तो डिट्टो वैसे ही लैंग्वेज लिखे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने खुद की अपना देखा जाए लैंग्वेज, यानी कि अपने तरीके से भी आप बना बना के कर सकते हैं। आपको बुक्स की लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आपने शब्दों पर बनाई करिए। तो यहाँ देखा जाए जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया सामाजिक स्वास्थ्य सेवाएं शक्तिशाली है, इसका क्या मतलब बनता है। स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं भावी पीढ़ी के लिए एक अच्छे समुदाय को विकसित करने के शक्तिशाली साधन है, क्योंकि ये बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, छोटा सवाल था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 जो कि आपके हमारा पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड का क्या अर्थ है, इसमें क्या निहित है। तो स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड का अर्थ स्वास्थ्य रिकॉर्ड के उचित रख रखाव और उपयोग से इसमें यह सब होना चाहिए: डेटा, नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, पता आदि की पहचान करना, पिछले स्वास्थ्य का इतिहास, शारीरिक शिक्षा के निष्कर्षों का रिकॉर्ड, प्रशिक्षण, जांच, परीक्षा और प्रदान की गई सेवा के रिकॉर्ड। ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पे क्या बनता है, स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड बनता है। तो दोस्तों देखा जाए, मैंने यहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करी है। तो आपको करना क्या है, बार बार इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है, समझना है, करना है। और यहाँ पे हमारा पर देखा जाए क्या है कि इन वीडियो को आपको दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि जो एक बार देखने से समझने से नहीं होती, बल्कि क्या है कि आपको मांगती है आपसे अभ्यास, प्रैक्टिस। तो इन वीडियो को आप बार बार देखिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, दोबारा से आपको अच्छे से याद रहेगा। और साथ में इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करेगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।